पंपासर। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, तब राम जी सीता जी को खोजने के लिए दक्षिण की यात्रा कर रहे थे। शबरी माता राम की भक्त थीं। वह राम जी से मिलने के लिए पंपा सरोवर पर उनका इंतजार कर रही थीं। शबरी का असली नाम श्रवणा था। वह सूर्योदय के समय पंपा सरोवर के पास पहुंची थी। उसी समय का मनोरम वर्णन इस पाठ्यांश में नरेश मेहता जी ने किया है। यह पाठ्यांश शबरी खंड काव्य से लिया गया है। जब शाल और सागवान वृक्षों के वनों को शबरी ने पार किया, तो वह पंपा सरोवर के पास पहुंची, जिसका उन्होंने सिर्फ नाम ही सुन रखा था। पंपा सरोवर के किनारे बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के आश्रम हैं। ये आश्रम ज्ञान और पूजा आराधना के पुण्य स्थान हैं, जो मन को पवित्र करते हैं। प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय हुआ ही था, पर सभी जाग उठे थे और स्नान ध्यान अर्थात तन और मन की शुद्धता करने में मग्न थे। यज्ञ के लिए छोटे बच्चे लकड़ियां चुन रहे थे। कोई क्यारी छांट रहा था अर्थात सूखे पत्ते और जंगली घास फूस तोड़ रहा था, तो कोई पौधों को पानी दे रहा था। सभी गायों का दूध निकाला जा चुका था। कुछ गायें रंभा रही थीं, यानी पुकार रही थी। मिट्टी के आंगन की सफाई करके उन पर पानी छिड़का जा चुका था, जिस पर चलने से हिरणों के खुरों के निशान बन रहे थे। आम के पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए तोतों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। ऋषियों की कन्याएं कलशी लेकर पोखर से पानी ला रही थीं, जिसके कारण उनकी साड़ी भीग गई थी। घर में आते समय वह अपने पैरों को धुलती थीं। यज्ञ वेदियों में लकड़ियां सुलगाई जा चुकी थीं। वेद का पाठ भी जारी था। यहाँ की शांति अलौकिक और भव्य थी। दूर दूर तक हरियाली थी। पगवाटे अर्थात मिट्टी पर बार बार चलने से बने रास्ते फूलों से सजे थे। उनके किनारे फूलों के पौधे थे। एक विशाल वटवृक्ष बरगद का पेड़ अपनी बूढ़ी जटाएं फैलाए खड़ा था। दूर एकांत में जनहीन स्थान पर एक मोरनी मोहित और मग्न होकर अपने मोर के गाने और गोलाकार नाच को देख रही थी। प्राजक्ता, चंपा, कनेर, केला आदि के फूल खिले हुए थे, पर सभी फूलों का मोह भूलकर भौरे कमल के फूलों पर ही टूटे पड़ रहे थे।